लिखिए चैप्टर का नाम रेशियो। चैप्टर का नाम लिखिए रेशियो, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन। चैप्टर का नाम रेशियो, लिखिएगा डेफिनेशन। लिखिए अ रेशियो इज द कंपैरिजन, अ रेशियो इज द कंपैरिजन, अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज of the same kind। सर मैं कहूँ डेफिनेशन आपको लिखना है, क्या है डेफिनेशन, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। लिखा हुआ है, देखिए आप। हियर काइंड मीन्स बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड in the same unit। लिखिएगा डेफिनेशन है पहले रेशियो का। A ratio is the comparison between two quantities of the same kind, ठीक है। A ratio is the comparison between two quantities of the same kind। Here kind means both the quantities must be expressed in the same unit, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा डेफिनेशन में? अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। हियर काइंड मीन्स बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यानी कोई भी नंबर का अगर आपको रेशियो निकालना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों का यूनिट सेम होना होगा, दोनों का यूनिट सेम होना होगा। मतलब एक अगर सेंटीमीटर में है तो दूसरा को भी सेंटीमीटर में होना होगा। हाँ, हो सकता है एक सेंटीमीटर में हो, एक मीटर में हो, तो फिर मीटर को ले जाओ सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को ले जाओ मीटर में। या हो सकता है एक मीटर में हो, दूसरा किलोमीटर में हो, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। या फिर एक डेज हो जाए या आवर हो जाए। एक डे में कितना आवर होता है? 24 आवर। यानी यूनिट सेम होना होगा, ठीक है। यूनिट सेम होगा तभी तो कैंसिल होगा, है ना, नहीं तो कैसे कैंसिल होगा। एक मान लो सेंटीमीटर में और एक रुपी में है तो कभी कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे बचपन से पढ़ रहे हैं, या फिर तुम लोग 11-12 में पढ़ता है ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयर, है ना, प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 पढ़ता है कि नहीं। तो जो रेशियो दिया रहता है 2:3 उसमें कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट फ्री होता है। वो यूनिट फ्री कब होगा? जब दोनों का यूनिट सेम होगा, तभी तो कैंसिल हो जाता है ना, तभी वो कैंसिल हो जाता है। वो यूनिट फ्री होता है, वो पूरा मतलब यूनिट उसमें होता ही नहीं है। दूसरा और एक बात याद रखना है कि वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मान लो जैसे कोई बोला 2:4, ये गलत होता है, 2:4 नहीं हो सकता, उसको 1:2 होना होगा। समझ आए कि नहीं? जैसे कोई बोला 200 रुपये और 400 रुपये का आप रेशियो निकालो, तो क्या होगा? ₹200 डिवाइडेड बाई ₹400। रुपीज़ कैंसिल मारेगा, है ना, 2 0 कैंसिल मारेगा, 2/4 होगा, 2/4 होगा 1/2, और 1/2 कैन बी रिटेन एज 1:2। समझ आए कि नहीं? तो रेशियो निकालने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट को सेम होना होगा। दूसरा वो यूनिट सेम होना होगा, और फिर जब उसका रेशियो निकलेगा तो यूनिट फ्री होना होगा। क्यों होगा यूनिट फ्री? अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट सेम था ना, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। और तीसरा बात क्या होना होगा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना होगा। जैसे मान लो 10:20 आ रहा है, बहुत लोग बोलता है ना 10:20 क्या फ़र्क पड़ता है, मैथ्स है, वो फ़र्क पड़ता है, रॉन्ग हो जाएगा। वो क्या होगा? 1:2। 10:20 नहीं चलेगा, हम तो लिखा है, हम तो ऐसे करेगा, वैसे वाला नहीं चलेगा। आया कि नहीं है समझ में? रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना होगा, है ना,
सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? जितना ज़्यादा हो कैंसिल हो सकता है, हम लोग करता था ना, जितना ज़्यादा आप कैंसिल कर सकता है। जैसे कोई बोला 3:9, वो रॉन्ग है, क्या होगा? 1:3। यानी रेशियो निकालने के लिए यूनिट को क्या होना होगा? सेम होना होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखा हमने, अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मतलब यहाँ काइंड हमने लिख भी दिया है, कोई सोचे क्या काइंड है, तो काइंड मतलब दोनों का यूनिट सेम होना होगा, दोनों क्वांटिटी का यूनिट क्या होना होगा? सेम होना होगा। रेशियो इज ऑलवेज अ प्योर नंबर दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल यूनिट। रेशियो एक प्योर नंबर होना होगा। जैसे आप ये नहीं बोलेगा 1 सेंटीमीटर इज टू 4 सेंटीमीटर, ये रेशियो नहीं हुआ। रेशियो होने के लिए यूनिट स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होना होगा, यानी यूनिट सेम होगा तभी ना वो कैंसिल होगा। तो रेशियो इज ऑलवेज अ प्योर नंबर दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल यूनिट, है ना। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और फिर वहाँ हमने लिखा भी है, लेट टू क्वांटिटीज बी ए एंड बी। तो रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? A:B बोलते हैं। पहले बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया समझ में? वापस से एक बार डेफिनेशन, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता, लेकिन सम्स बनाने के लिए आपको कंसेप्ट तो बनाना पड़ेगा ना। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता। हर एक क्वेश्चन में 4 MCQ होगा, है ना, समझिए, सॉरी 4 ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कितना ऑप्शन होगा? 4, कोई एक शुद्ध होगा यानी सही होगा, और बाकी तीनों क्या होगा? गलत होगा, ठीक है ना। आपको करके नहीं दिखाना है, बट कैसे करना हो तो आना होगा, है ना, तुक्काबाजी से तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रेशियो का पहले हमने डेफिनेशन लिखा, जो अभी आए हैं प्लीज़ लिख लें। अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। यहाँ काइंड का मतलब है दोनों का यूनिट सेम होना होगा। रेशियो इज ऑलवेज अ प्योर नंबर दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल यूनिट। दूसरा है, रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मान लो दो क्वांटिटी ए और बी है तो रेशियो हो जाएगा A:B। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अगर है क्लियर तो प्लीज़ इसे लिख लें, आगे बढ़ेंगे। जिनका नहीं हुआ प्लीज़ लिख लें। दिख रहा है ना पीछे वाला? हाँ ठीक है। अब इसमें हम लोग का जो लिख रहा है लिखते रहें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या दिया रहेगा? अब हम लोग को इसमें बताना है कि A:B में A को क्या बोलते हैं। तो जो ऊपर होता है ना रेशियो में, जिसको हम लोग जनरली अगर इसको फ्रैक्शन में लिख देता है तो क्या बोलता है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो में ऐसा नहीं होता, हम लोग ऊपर वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। जैसे अगर रेशियो है A:B तो जो A है ना उसको हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट। स्पेलिंग है ए, लिखवाएंगे, रुक जाइएगा। स्पेलिंग है ANTECEDENT, ठीक है, समझ गए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। स्पेलिंग है CONSEQUENT। समझ आया कि नहीं? ऊपर वाले को बोलेंगे एंटीसीडेंट और नीचे वाले को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। लेकिन फ्रैक्शन में इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो में ऊपर वाले को बोलेंगे एंटीसीडेंट और नीचे वाले को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। जैसे अगर रेशियो आपका A:B है तो इम्प्लाइड है कि A जो है वो एंटीसीडेंट है और B जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। समझ आया कि नहीं है? ऊपर वाला होता है एंटीसीडेंट, नीचे वाला होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, समझ आया? एक बार वापस दोहरा रहे हैं, देखिएगा। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। यानी रेशियो निकलने के लिए पहले दोनों का यूनिट सेम होना होगा, ठीक है। अगर आप समझिए, अगर आप छोटा क्लास में होता तो एक सवाल ऐसे होता, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹25 एंड 5 किलोमीटर, तो वहाँ पे होता नॉट डिफाइंड। इसका रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं होता। अब मान लीजिए आप छोटा क्लास में फिर होता, दूसरा क्वेश्चन होता, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 days एंड 48 आवर्स। तो 2 days था तो 2 days में कितना आवर्स हो जाता? 48। और 48 आवर्स तो है, रेशियो हो जाता 48:48। सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1। समझ आए कि नहीं? तो रेशियो निकलने के लिए दोनों का यूनिट को क्या होना होगा? सेम होना होगा। बार बार बोल रहे हैं, गड़बड़ा मत दीजिएगा, सम्स करते वक्त सब भूल जाता है, इसलिए बता रहे हैं। यूनिट क्या होना होगा? सेम होना होगा। यूनिट शुड ऑलवेज बी सेम। और फिर एक बार, क्योंकि सेम होगा तो यूनिट कैंसिल ही होगा ना। ऊपर रुपीस नीचे रुपीस तो कटेगा ना।
ऊपर किलोमीटर नीचे के कटेगा ना, तो कटेगा तो क्या आएगा, नंबर आएगा। तो इसीलिए बोला रेशियो इज ऑलवेज अ प्योर नंबर दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल यूनिट। यूनिट भी है तो कट कुटा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आपको दिया है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमेशा छोटा फॉर्म में लाना है, जितना मिनिमम कर सकता है आप। कैसे, काट के। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वांटिटी अगर ए और बी है तो ऊपर वाले को बोलेंगे एंटीसीडेंट और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चले आगे। आइए, यहाँ तक क्लियर है तो लिखिए वेयर, ठीक है, लिखेंगे वेयर ए इज, हम इक्वल टू लिख रहे हैं, या ए इज कॉल्ड आप लिख सकते हैं एंटीसीडेंट। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ANTECEDENT। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट डे जब हम आएगा तो रोज़ आपसे पिछला वाला पूछेगा। ठीक है, ये हम लोग मेंटेन करता है, देखता है कितना दिन तक। स्टार्टिंग में तो करता है, बाद में भूलने लगता है। ठीक है, लेकिन रोज़ पूछेगा। ठीक है, हाँ, जितना हो सके रोज़ पूछेगा। अभी स्टार्टिंग में तो सब बोलता है, देखता है ना, बाद में सही भूल जाता है ना, लेकिन पूछेगा जितना हो सके। ठीक है ना, पिछला वाला। ठीक है, आपको पहले, क्योंकि पिछला वाला आपका क्लियर होगा तभी आप आगे जा सकते हैं। मैथ्स में पुराना सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, सब चीज़ ध्यान रहेगा तभी समझ बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हल्का चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट बड़ा बड़ा चैप्टर्स जब आएगा तब आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करके आएगा। ठीक है, वापस बोल रहे हैं A/B अगर हमारा रेशियो है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया। हम लोग रेशियो के बारे में अभी तक जाना है। अब रेशियो आ गया तो अब इसका ऑपरेशन, तो टॉपिक का नाम लिखिए ऑपरेशन ऑन रेशियो। अब चीर फाड़ करेंगे इसका थोड़ा। ठीक है, लिखेंगे ऑपरेशन ऑन रेशियो। रेशियो में कुछ ऑपरेशन भी हम लोग को करना होगा। तो ऑपरेशन क्या होता है देखते हैं। पहले कोई एक रेशियो है, मान लेते हैं A/B है। बोर्ड देखते रहिएगा स्क्रीन पे। ठीक है ना, रेशियो का नाम क्या है, A/B। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा इन्वर्स रेशियो। क्या आएगा, नाम से ही पता लग रहा है, इन्वर्स मतलब उल्टा, है ना। क्या करना है, उल्टा। तो अगर A/B है तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, बस हो गया। नहीं समझ आया, तो पहला रेशियो आएगा निकालने के लिए। देखिए रेशियो का नाम हम लोग रेफरेंस के लिए A/B ले रहे हैं। अब इसी का हम लिखने जाएंगे इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स मतलब कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, अगर 2:3 होता तो क्या होता, हाँ इतना ईजी आएगा नहीं बट है। हाँ 4:9 होता तो 9:4। हाँ 1:1 होता तो 1:1। समझ आया कि नहीं है, क्लियर है ना। तो रेशियो में सबसे पहला ऑपरेशन है, इसमें सबसे पहला आता है इन्वर्स रेशियो। तो लिखिए साथ में नंबर 1 देके लिखिए इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो, तो इसको लिख लीजिए B/A। यहाँ तक कोई डाउट है, जो भी होगा बताना। हाँ, क्योंकि अभी लंबा है रेस, है ना। जो भी होगा बताइएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर कनेक्टेड है। हाँ, जो भी होगा बताइएगा, प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक है, तो अगर रेशियो A/B है तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, B/2 है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी कर लेगा। 1:2 का होता तो क्या होता, 2:1। क्लियर है। अब इसमें दूसरा आएगा डुप्लीकेट रेशियो। क्या आएगा, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोनों जो दिया रहता है दोनों को स्क्वायर कर दो। आप क्या कर दो, गिवन रेशियो जो हो ना, एंटीसीडेंट को भी स्क्वायर कर दो और कॉन्सिक्वेंट को भी स्क्वायर कर दो। समझ आया, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। तो कोई भी रेशियो अगर दिया है उसका डुप्लीकेट करना है तो सिंपल भाषा में ऊपर जो एंटीसीडेंट है उसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू कर दो। अच्छा गलत मत समझना, 2 बार इंटू मतलब 2 से इंटू नहीं करना है, 2 बार इंटू करना है। जैसे अगर 2:3 होता, अच्छा 2 में कन्फ्यूजन हो जाएगा, चलो 3 में चलो। अगर 3 होता 3:4 तो 2:3 नहीं करना है, 3:3 करना है। अब 4 है नीचे तो उसको क्या करना है, 4:4। आया बात समझ में, स्क्वायर कर देना है। आया, कितना कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक इसी में नंबर 2 देखे, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं करना आपको, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देना है। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं।
डुप्लीकेट रेशियो मतलब दोनों को स्क्वायर। डेमो भी देते हैं एग्जाम्पल साथ में। अगर 2:3 होता तो डुप्लीकेट क्या होता राधा? 3 होता। रेशियो तो क्या होता उसका डुप्लीकेट? हाँ 4:9 बन जाता। आया कि नहीं आया? क्या बन जाता? 4:9। अगर 2:3 होता तो उसका डुप्लीकेट क्या होता? 4:9। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिपली नाम से ही लग रहा है, ट्रिपल होना मतलब समझ ही गया होगा, समझदार को इशारा ही है। क्या कर देना है? रेशियो को क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? रेशियो को क्यूब कर देना है। रेशियो को क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। रेशियो को क्या कर देना है? क्यूब। तो जल्दी से बताएगा प्रिंस, अगर 1:2 होता रेशियो तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता? 1:8। हाँ 1:8। 1 का क्यूब 1, 3 मत लिख देना, और 2 का क्यूब 8, तो रेशियो क्या हो जाता? 1:8। नहीं समझ आया? वापस एक बार बता रहे हैं। अगर रेशियो होता है A:B तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या होता? B:A। उसका डुप्लीकेट क्या होता? ऊपर मतलब एंटीसीडेंट को स्क्वायर कर दो और कॉन्सिक्वेंट को भी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ट्रिप्लीकेट होता तो एंटीसीडेंट को क्यूब कर दो और क्यूब कर दो। यहाँ तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट आएगा, डुप्लीकेट तो हो गया, अब आएगा सब डुप्लीकेट। क्या आ जाएगा? सब डुप्लीकेट। तो उसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ता, स्क्वायर रूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट। कैल्सी अलाउड है, टेंशन मत लीजिए, कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है, आपको बताएंगे, आपको केशियो का ही लेना है कैलकुलेटर। ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा ट्रिप्लीकेट तो हो गया, अब आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आएगा? लिखिए टॉपिक का नाम इसी में, मतलब नंबर 4 में लिखिए सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। हाँ तो बाबू स्क्वायर रूट क्या, सॉरी रेशियो क्या था? A:B, तो उसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B। स्क्वायर रूट ऑफ A, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है, याद रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ A बाई स्क्वायर रूट ऑफ B। स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B। तो जल्दी से आशिम बताएगा, अगर रेशियो 4:9 होता है तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2:3। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना है और सिंपल डुप्लीकेट में स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ आइए अब लिखिए सब ट्रिप्लीकेट। तो इम्प्लाइड है, समझ ही गया होगा, समझदार है सब। सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। लिखिए नंबर 5 में सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आराम आराम से करेंगे, टेंशन नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूब रूट में 3 अंदर फंसाना पड़ता है, पता है ना? 3 को अंदर फंसाना पड़ता है। ठीक है, हाँ समझ गए आप? क्लियर है कि नहीं? देखिएगा समझ आया कि नहीं? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? वापस से एक बार, अगर आपका गिवन रेशियो है A:B तो उसका इन्वर्स रेशियो B:A, उसका डुप्लीकेट स्क्वायर करना है। हाँ अगर A:B है तब तो आप डायरेक्ट बोल दो A²:B²। अगर ट्रिप्लीकेट करना है तो A3:B3, और अगर सब डुप्लीकेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B, और अगर सब ट्रिप्लीकेट करना है क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। यहाँ तक क्लियर है? आइए अब इसमें क्या होता है, एक नया और आएगा जिसका नाम है कॉम्पाउंड रेशियो। क्या नाम है? कॉम्पाउंड रेशियो। तो नाम से ही पता लग रहा है कॉम्पाउंड थोड़ा टफ हो जाता है। तो कॉम्पाउंड में क्या होगा ना, एक से ज़्यादा रेशियो दिया रहेगा। कितना? एक से ज़्यादा रेशियो दिया रहेगा और आपको कॉम्पाउंड निकालना है। जैसे मान लो दिया रहेगा 2:3, 4:8, 9:6, है ना, और उसका आपको रेशियो निकालने बोलेगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले सारा हम लिखवाएंगे अभी, सारा एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे सारा कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर। जो कैंसिल हो कैंसिल करो, कैंसिल तो करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा आप जितना मिनिमाइज करेगा उतना, हाँ डेसिमल में नहीं ले जाना है। इतना भी है नहीं कि सर बोला जब 5/2 है तो 5:2 नहीं बोलेगा, अब हम 2.5:1 बोलेगा, तो वो नहीं करने का है ना, वो नहीं करना है। ठीक है ना, हमेशा आपको होल नंबर में रखना है। किसमें? होल नंबर में रखना है। समझ आया कि नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर बोलो, जीरो तो हो गया ही नहीं, है ना? समझ आया कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? समझ आया तो पॉइंट में नहीं लाना है, ज़बरदस्ती और छोटा मत कर देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो लिखिए टॉपिक का नाम कॉम्पाउंड रेशियो। टॉपिक का नाम लिखिए
कंपाउंड रेशियो। स्क्रीन पे एक बार देखिएगा फिर से। तो मान लीजिए 3 रेशियो दिया हुआ है, A:B, B:C और C:D। तो इसका कंपाउंड रेशियो बाबू क्या हो जाएगा, पहले बताओ। पहले वाला एंटीसीडेंट क्या है, A। नेक्स्ट वाला एंटीसीडेंट, नेक्स्ट वाला एंटीसीडेंट बाई। पहला वाला कॉन्सिक्वेंट, नेक्स्ट वाला कॉन्सिक्वेंट, नेक्स्ट वाला कॉन्सिक्वेंट। हाँ बस दाव लेके काट दो, CC BB, क्या बचा, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, तो A:, हो गया, खेला कर दीजिए। आया कि नहीं आया, चैप्टर का नाम रेशियो है तो कोशिश करना है A:B, B:C, कुछ इस मोड में आंसर को रखना है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलिए, पक्का? हाँ, एक बार वापस रिकॉल तो कराना होगा फिर एक बार। कोई गुस्सा ना करे, एक बार और, ठीक है? हाँ, करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वापस से हम लोग आते हैं, हमने लिख लिया कंपाउंड वाला, वापस से आइए। सबसे पहले क्या है, रेशियो, ठीक है। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। लिखिए फटाफट। A ratio is the comparison between two quantities of same kind. Here kind means both the quantities must be expressed in the same unit, है ना। Next, ratio is always a pure number that is free from all unit. जो भी यूनिट होगा नहीं आने वाला, चाहे जितना भी ताकतवर यूनिट हो, समझ आया। It should be always expressed in simplest form. मान लिए हम कोई दो क्वांटिटी है A और B, तो उसका रेशियो हो जाएगा A:B। ऊपर वाला जो है A, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट, नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मान लो एक रेशियो है A:B, तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, B:A। उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A²:B²। हाँ, उसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, A³ उसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, (A:(B). उसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, (A:(B). नेक्स्ट आया लास्ट कंपाउंड रेशियो, है ना। कंपाउंड रेशियो में नाम से ही पता लग रहा है कंपाउंड है, यानी एक से ज़्यादा रेशियो दिया रहेगा। तो सारा एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय सारा कॉन्सिक्वेंट को। जो कैंसिल होगा कैंसिल करना होगा, और जो बचेगा वो आंसर होगा। और एक बात याद रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बस इतना है। क्योंकि उनको लिख लेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ टाइमली आइएगा। आया हीरा? ओ अंसारी भी है, क्या खबर? हो गया? अच्छा लिखो लिखो, बहुत कैसे चीटिंग वुटिंग कैसे मारता है तब, जल्दी।
हाँ, सब लोग अपना बुक्स तो लाए होंगे, निकालो अब बुक पे चलना है। वैसे क्वेश्चन आपका रहेगा, स्क्रीन पे भी दिखेगा, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, पेज नंबर शायद 12 है या 11 है, देखो 11 है शायद, क्या है ना, 11 है क्या? टेन है, अच्छा पेज नंबर 10 नहीं, एक्सरसाइज कहाँ से शुरू है? हाँ 11, पेज नंबर 11 है, सभी लोग निकाल लें। ठीक है, ठीक है, आइए। आप लोग को बुक्स नहीं मिला है ना अभी? बुक्स है? हाँ तो निकालो बुक। क्या जगह कम हो रहा है? एक यहाँ खाली है सीट, इस पे आ जाओ। आ जाओ, इस पे भी जगह है तो आ जाइए जी। साथ में ही बैठना है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, एक बुक से ही कर लीजिए, तब कोई बात नहीं, जगह ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। आइए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, जल्दी बताओ। हाँ, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2 राधा 27:8 है ना, देख लिया ऑप्शन। हाँ सही है, 27:8 होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करो, जिसको आता है उसको हम लोग रोकेंगे नहीं, वो चले आगे, जिनको आता है वो आगे चले। हाँ तो कर रहा हूँ बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ तो आप लोग अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, आप चाहो तो अपने बुक में भी देख सकता है, जिसको सही लगता है। तो आपको पहला क्वेश्चन बोला है कि जो गिवन रेशियो है ना, ये जो गिवन है, आपको रेशियो क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ। गिवन रेशियो आपको दिया है 3:2। इसका हमें क्या बताना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट को हम शॉर्टकट में TR लिख दे रहे हैं। बताओ क्या होगा इसका, 3 का क्यूब कितना होता है, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है जल्दी बताओ, ऑप्शन ए। समझ आया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ो, अगर आपको आता है तो आप आगे चलो। ठीक है, आपको आया फर्स्ट वाला, ट्रिप्लीकेट मतलब क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है बाबू, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27। 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 27:8। आया हाशिम? आइए क्वेश्चन नंबर 2, जिनको आता है वो कर लिया हो तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता एक बार देख लें। आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है, पहले देखो ध्यान से। डुप्लीकेट बोला है 4:5 का, तो 4:5 का डुप्लीकेट क्या होगा, 4² / 5², क्योंकि कंपाउंड बोला है तो मल्टीप्लाई। ट्रिप्लीकेट 1:3 का ट्रिप्लीकेट क्या होगा, 1 का क्यूब / 3 का क्यूब। और सब डुप्लीकेट बोला 81 का, 81 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, √81 / √256। और बोला सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट ऑफ 125 / क्यूब रूट ऑफ 512। अब इसको बस खेला करना है, इसके साथ करें। 4 का स्क्वायर बाबू 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, 256 का 16, क्यूब रूट ऑफ 125, बोलो बाबू 5, बहुत अच्छे। क्यूब रूट ऑफ
सॉरी 8 बोल ही दिया यार, 512 का क्यूब रूट 8, आया समझ में? हाँ, अब एक कट्टा मारेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 8 1 जा 8 2 जा 9 1 जा 9 3 जा 2 1 जा 2 8 जा, तो ऊपर क्या बचा बाबू 1, और क्या बचा 120, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो, तो क्या हो जाएगा 1:8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। आया कि नहीं आया? क्लियर है, आसान है, ध्यान से करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूरा यूनिट 1 जो है उसमें से 4 क्वेश्चन देखा जाता है। नाम है चैप्टर का रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम। इससे कितना मार्क का आता है? 4। बहुत मेहनत है ना, तब मार्क्स मिलेगा आपको। जैसा एकेडमिक था 11 12 वैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कभी कभी होता था जो डिज़र्विंग नहीं होता था 5 मार्क का 4 स्टेप में आपको मिल जाता था। यहाँ पे बहुत मेहनत है, एक एक मार्क के लिए लड़ाई है ना। बड़ा बड़ा टॉपिक, वेटेज कम, लेकिन तुम छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे छोड़ेगा तो सभी छोड़ देगा फिर, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा मिल के ही 100 मार्क है, ठीक है ना। तो इसीलिए लड़ाई लंबा है, तो आपको सारा ही करना होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे सर पढ़ाए घर में रिवीजन करो, है ना, एकदम पूरा चार्ज रहो हमेशा, तब इजी हो जाएगा, ठीक है। सर जैसे कराए वैसे आप करते रहिए, डाउट होगा आप लेके आइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। पहले बताओ 1 और 2 क्लियर है कि नहीं? सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और एक बात और, यहाँ कर लेगा ना तो हम आपको सेम आपको घर पे भी करना है, ठीक है। आपको एडिशनल हम कभी होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है। आप जो करेगा बस उसको घर पे दोहरा लेना, मतलब रिपीट कर लेना, ठीक है। बस इससे करने से आपका और तगड़ा हो जाएगा, समझ आया। एडिशनल हम होमवर्क आपको नहीं देंगे, जहाँ तक हो सके नहीं देंगे, ठीक है। आपको जो क्लास में कराएंगे घर जाके दोहरा लीजिएगा, और क्लास में आने से पहले, क्योंकि आने के बाद हम लोग पहले 5 मिनट ऐसे ही टाइम पास करेगा, क्योंकि सब नहीं आता है ना, तो जो जल्दी आएगा वो फंस जाएगा, वो लोग से हम लोग पूछ लेगा, समझ आया। हाँ ठीक है, हाँ तो इसीलिए हम लोग पूछेगा तो ज़रूर कल फिर आपसे जो आज पढ़ाया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बस ध्यान से आपको बस जो कराएं उसको घर पे दोहराइएगा, धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपका बनते जाएगा, बेस बनते जाएगा। मैथ्स में एक बार बेस बन जाएगा तो आपका फिर इजी होने लगेगा, ठीक है। हवा में जल्दी नहीं भागना है, धीरे धीरे आप बनाते रहिए, देखिएगा बहुत इजी होते जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। जिनको आता है उसको हम लोग रोकेगा नहीं, वो अपना कर सकता है। 1 और 2 क्लियर है ना पूरा? आइए हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू क्या है, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक क्या है आपको, ट्राइंगल है और उसका 3 एंगल के बारे में रेशियो दिया है। तो हम लोग सब कोई छोटा क्लास से ट्राइंगल तो पढ़ ही रहा है, पहला ज्योमेट्री में बोले तो लाइन के बाद वही आता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बारे में हम सभी जानते हैं, कुछ बात हम लोग हमेशा जानते हैं। सबसे पहला, एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 एंगल होगा, मैक्सिमम क्या मिनिमम सब वही होगा, 3 एंगल होना होगा, ठीक है। क्या होना होगा, 3 एंगल। बचपन में हम लोग बहुत पढ़ता था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलता था वो, सारा एंगल को जोड़ने से 360 180 डिग्री, सारा एंगल को जोड़ने से कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है ना वो 2:7:11 दिया। पहले एक बात सभी लोग मेरा सुन लें, जो ये रेशियो आपको कितना दिया, पहले यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, बहुत लोग कहाँ गलती करता है पहले देख लीजिएगा। रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 2:7:11। तो बहुत लोग सोचता है कि ना पहला एंगल 2 है, नेक्स्ट वाला 7 है, नेक्स्ट वाला 11 है। जी नहीं, ये रेशियो है। ये हो सकता है पहला वाला 14 रहा होगा, नेक्स्ट वाला 21 रहा होगा, नेक्स्ट वाला 77 रहा, कट पिटा के ये रेशियो बना है। यानी इज़ नॉट अ नंबर, ये रेशियो है। क्या है, रेशियो आ गया है। अब रेशियो आ गया तो आप ये नहीं बोल सकता कि पहला वाला 2 डिग्री है, नेक्स्ट वाला 7 डिग्री है, उसका नेक्स्ट वाला 11 डिग्री है। पहले ये रेशियो में है, तो पहले आपको इसे रेशियो से निकालना पड़ेगा। रेशियो से निकालने के लिए छोटा में हम लोग को सर बोलता था, पहले लेट करो विकास इसको, पहला वाला एंगल को 2x, दूसरा वाला एंगल को 7x, तीसरा वाला को करने का और भी रास्ता है, थर्ड वाला को क्या लेंगे 11x। आया समझ में? क्यों करते हैं x में? क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है 2 ही रहा होगा,
कुछ और भी तो रह सकता है, क्योंकि इसको तो जैसे अब हम बोले मेरा रेशियो सर 1:2 आया, तो कोई बोला बताओ क्या था, तो वो लड़का हमको बोला ओ चेतन सर 10 और 20 ले लीजिए, एक लड़का बोला सर 100 और 200 ले लीजिए, बहुत सारा है ना, कोई बोला 1000 2000 ले लीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो नंबर नहीं है, वो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है, सिंपल होके। किसमें आ रहा है? कट कुटा के आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो उसको रेशियो से निकालने के लिए ना हम लोग को एक्स को लाना पड़ेगा। तो पहला एंगल क्या होगा? ट्वाइस एक्स, क्योंकि एंगल है तो ट्वाइस एक्स डिग्री, दूसरा वाला 7x डिग्री और नेक्स्ट वाला 11x डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ट्राइंगल है, सारा एंगल को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या होगा? ट्वाइस एक्स प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 180। वहाँ से x का वैल्यू आएगा, बस करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर आप कर लिया हो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो देखेंगे। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल बी ट्वाइस एक्स, ठीक है, द सेकेंड एंगल बी 7x एंड द थर्ड एंगल बी 11x। यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड और यहाँ लिख देता हूँ थर्ड एंगल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सभी को समझ आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद बताइए कितना आएगा? 180। कोई बोला कहाँ से आया भैया? कौन बोला? कहीं तो लिखा नहीं है 180। अरे लिखा है ना ट्राइंगल। हाँ, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी बोलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दैट द मेजर ऑफ ऑल द एंगल, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं 180 को, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा 20 ना। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। कैल्सी अलाउड है, ये तो खुशी का बात है। इसमें आया कि नहीं? तो x कितना आ जाएगा? 9। तो बताओ एंगल क्या क्या हो जाएगा? बताओ प्रिंस। पहला एंगल क्या हो जाएगा बाबू? 2 × 9 18, नेक्स्ट वाला 7 9 जा 63, नेक्स्ट वाला 99। कौन सा ऑप्शन है भैया? सी। नोट करें, जिसको नहीं हुआ तो नोट कर ले। कर लिया आपने? हाँ, कोशिश पहले खुद ही करिए, जब अगर नहीं समझ आए तो सर उठा के देख लीजिए, पहले खुद ही करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। इसलिए हम रोकेगा नहीं, अगर आपको आता है तो आप ज़रूर करें, ठीक है ना। खुद करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है, और जिसको नहीं आता है तो तब तो देखना ही पड़ेगा। अंसारी समझ आया? हाँ, क्लियर है कि नहीं? अब इसको एग्ज़ाम में जल्दी कैसे करेंगे ये भी देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम में अब थोड़ा टॉनिक लेना पड़ेगा, है ना। हाँ, एग्ज़ाम में जल्दी कैसे करेंगे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे करेंगे देखिएगा। एग्ज़ाम में तो पेनों पे कुछ लेने का ही ज़रूरत नहीं है, एकदम इजीली आपका हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ तक पहले आप लिख लो, पहले जो लिख रहे हैं वो एक बार लिख लें। आपको थोड़ा लंबा भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बचने का उपाय है, ठीक है। उसको जल्दी पहले आप लिख लीजिए। तब लिख लिया सभी लोग ने? अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा कर दे रहा है यहाँ पे, ताकि आपको अच्छा दिखे। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? 3 एंगल है जिसका रेशियो 2:7:11 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो 2-3 चीज़ बात आपको ध्यान रखनी है। सम्स को अप्रोच करते वक्त आपको देखना पहले कौन सा है? ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। आप देखो सबसे पहला कि क्या सारा एंगल जोड़ने से ऑप्शन में 180 हो रहा है, तो पहला वाला का हो रहा है। देखो 20 + 70 + 90 180 हो रहा है, 180। तो जल्दी से टिक कर दे क्या? नहीं, जल्दी से नहीं टिक कर सकता, ठीक है। आगे भी देखना होगा। 37, अरे इसमें भी हो रहा है, तो अरे बाप रे, है ना। इसको भी, हाँ नेक्स्ट वाला, अरे ये तो होगा ही, क्योंकि ये तो हम कर चुका है, तो पता ही है। हाँ, समझ आए? यानी और नोटा भी हो सकता है। अभी तक तो नोटा बोलते हैं नन ऑफ द अबव को। यहाँ जो नन लिखा है ना, उसको हम लोग नोटा बोलेंगे, नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर का तीनों झुटलाया हुआ है, मतलब गलत है। यहाँ तक क्लियर है? यानी सारा हो रहा है। अब दूसरा, ये तो अब हिट हो गया। कभी कभी हिट नहीं होता है, तो पहले बार में ही आपका काम बन जाएगा। दूसरा बार में अब क्या करना है? ये जो रेशियो दिया ना, अब इसका रोल आ जाएगा। ये जो रेशियो हमको देखना है, क्या ये लोग जो दिया हुआ है आंसर है, उसको ये लोग कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, 20, पहला रेशियो क्या है? 2। 20 क्या 2 से जाता है? हाँ, ठीक है, खुशी का बात है। नेक्स्ट 70 क्या 7 से जाता है? हाँ सर जाता है। 90 जाता है? तो ये नहीं होगा। जाता है क्या 90 11 से? नहीं जाता है, छोड़ो, हटाओ। नेक्स्ट 32 से जाता है? हाँ सर जाता है। जितना आंसर जो है उससे मतलब नहीं है, जाता है कि नहीं? जाता है सर। 70 क्या 7 से जाता है? हाँ सर जाता है। ओ 80 11 से जाता है? नहीं जाता है। अच्छा, अब तीसरा में चलो, 18
जाता है। तो तुम लोग आंसर पता कर रहा 63 99 तो सबसे जा रहा है, सारा को जोड़ने से 180, हाथ में पेन ही नहीं लिया। आंसर ऑप्शन सी है कि नहीं है? तो क्या किए, सबसे पहला तीनों एंगल को जोड़ने से कितना होगा 180। तो बहुत लोग दूसरा क्वेश्चन में भी ऐसे करने लग जाते हैं, क्यों करेगा ऐसे तुम, यहाँ ट्राइंगल बोला है इसीलिए 180, अगर यही क्वाड्रिलेटरल होता तो 360, है ना। ये नहीं कि सर आप तो उस दिन 180 लिखा था, अरे लिखा था क्योंकि ये ट्राइंगल है, टॉपिक में क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है। अब यही क्वाड्रिलेटरल होता तो 360 लिख देते। आया बात समझ में? ऐसा नहीं है कि 180 ही हमेशा होता है, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल है इसलिए हम एकदम लो लेवल से आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोचा होगा सर हम लोग 12 में पास आउट किया है, लेकिन बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो सारा ट्राइंगल है इसलिए 180 लिखा। तो पहला क्राइटेरिया है कि 180 डिग्री, हाँ सर सब में 180। फिर जो गिवन रेशियो है ना वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है सिर्फ ऑप्शन सी को, इसीलिए हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आइए 4 नंबर करेंगे। क्लियर है कि नहीं, सभी को समझ आया? असीम, हाँ बढ़िया, ठीक है। एसीए मैट में भी क्वेश्चन है आपका, आईसीआई का जो मैट है उसमें भी सेम क्वेश्चन है, एकदम डॉट सेम है, शायद 17 नंबर या 18 नंबर कुछ होगा, ऐसे कुछ नीचे की तरफ होगा, ठीक है। समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबका 3 क्लियर है कि नहीं? पूछेगा, याद रखना, कल जो जल्दी आएगा वो फंसेगा, हाँ ठीक है। हाँ इसका मतलब लेट आएगा, हाँ ठीक है। हाँ समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करो बाबू, जिसको आता हो करे, और नहीं आता तो हम तो बताएंगे ही। इसको लिख लिया था सब कोई? हाँ अगर नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आप प्लीज़ बताना, क्योंकि सबको साथ में लेके ही चलना है। समझ आया ना? कोई आगे पीछे नहीं होना है, हाँ सबको साथ में ही चलना है। अगर नहीं आए तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। हाँ हमेशा एक साथ ही चलना है हम लोग को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या है 4 में? 4 में लिखा है बाबू, 2 नंबर है जिसका रेशियो दिया है 2:3, यानी पहला नंबर क्या होगा बाबू, पहला नंबर क्या होगा, 2x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 3x। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों से अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा बाबू, 2x माइनस 4, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 3x माइनस 4। तो बोलता है जो रेशियो है ना वो 3:5 हो जाएगा। आया समझ में? पहले फिर से सुन लो, 2 नंबर का रेशियो दिया था 2:3, तो हम 2 नहीं लिख सकता पहला वाला को 3, क्योंकि ये रेशियो में है। रेशियो से हमने इसको निकाला तो हमें लिखना होगा 2x, और दूसरे वाले को लिखना होगा 3x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वो दोनों नंबर से अगर हम 4 घटा दे, घटाना मतलब माइनस, तो पहला वाला हो जाएगा 2x माइनस 4, और नीचे वाला हो जाएगा 3x माइनस 4। दूसरा सवाल आपका उठेगा, अब सर डिवाइड में ही क्यों लिखा, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ना 3:5 रेशियो में है, तो हमको इसको किस में लिखना होगा, रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। आया? तो क्रॉस करेंगे बाबू, यहाँ 5 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लाइक टर्म्स कलेक्ट करो बाबू, प्लस 9x इधर आके, तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो 2 नंबर क्या क्या होगा बताओ, पहला नंबर क्या होगा बाबू, 2 8 जा 16, और सेकंड वाला नंबर क्या होगा, 8 3 जा, बस खेला खत्म, पैसा हजम। डाउट है तो बोलो, आया कि नहीं है? आप नोट कर ले, अगर कर लिए है क्या, अगर आप कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं किए वो एक बार देख लें। अब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे, देखिए आइए देखते हैं, ऑप्शन से ही हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लें। एग्ज़ाम हमेशा 2 आवर्स का ही है, पता है ना, इकोनॉमिक्स और क्वांट 2-2 घंटे का ही है, तो आपको सारा दाव पेच लगाना है। समझ आया? हाँ सिर्फ 2 घंटे का है, लेकिन पेपर है 100 का, और नेगेटिव भी है दोनों में, इकोनॉमिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी है।
0.25, यानी एक अगर गलत हुआ तो एक तो जाएगा ही और 0.25 भी घर से जाएगा, है ना। ठीक है, इसीलिए जो नहीं आए उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके साथ ज़बरदस्ती खेला ना करें। ठीक है ना, कि ज़बरदस्ती बचपन में पढ़ाया था छोड़ के मत आना समझ आया ना, यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि MCQ है, यही सब्जेक्टिव है, तब तो करके आओ, क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, इसमें कट जाएगा 0.25, वो घर से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आइए। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग क्लियर है, सभी लोग लिख लिए हैं। आशिम क्या लिख रहा है, लिख लिया क्या? हाँ, अब आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 2 नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है। तो ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन है 16 और 24, क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, 8 2 जा 8 3 जा आ रहा है ना। 16 और 24 8 से कटता है ना, 8 2 जा 16 8 3 जा, यानी पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। दूसरा वाला भी फुलफिल कर रहा है। देखो 4 और 6 का भी रेशियो 2:3 होता है, दोनों 2 से कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 3 है, इसका भी रेशियो 2:3 है, या तो काटना ही नहीं पड़ेगा आराम से। अब आओ, यानी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वाला बोल रहा है अगर 4 घटाएं दोनों से, तो मान लो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में ऊपर कौन है 16 से अगर 4 घटा दे तो क्या आ जाएगा 12 आएगा, क्या 12 आएगा? हाँ, और 24 में से अगर 4 घटा दे तो कितना आएगा 20, यानी ऊपर 12 हो गया और नीचे 20 हो गया। अब 12 और 20 किससे जाता है 4 से, तो 4 जब काटेगा 12 को तो ऊपर क्या आएगा 3, अब 20 को काटेगा तो क्या आएगा, यानी 3:5। देखो कटने के बाद 3:5 आना चाहिए, देखो यानी ये फुलफिल कर रहा है, आगे और टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आया नहीं समझ में? एक बार वापस रिकॉल कराते हैं। आप क्या करोगे, 2 नंबर है जिसका रेशियो 2:3 आना चाहिए, तो ऑप्शन दिया है पहला 16 और 24। तो 16 को अगर आप 8 से काटेगा तो 2 आएगा, और 24 को आप 8 से काटेगा तो 3 आएगा। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हुआ। दूसरा क्राइटेरिया बोल रहा है कि अगर 4 दोनों से घटा दे, तो पहला है 16 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 12, फिर है 20 में से 4 जाएगा तो कितना, सॉरी 24 है, 24 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 20, यानी ऊपर हो गया 12 नीचे हो गया 20, 12 और 20 कॉमन उसमें कौन है मल्टीपल 4, तो 4 काटेगा 12 को तो आएगा 3, 20 काटेगा अगर 4 से तो कितना आएगा 5, तो 3:5। देखो यहाँ लिखा है ना, रेशियो कितना बन जाएगा 3:5। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ऑप्शन, समझ आया कि नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन ए आपका सही है। कोई डाउट है? श्योर? आया कि नहीं आया राधा जी, आया? हाँ, कोई डाउट है तो बोलिए। श्योर? पहला 4 क्वेश्चन पूरा क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का क्लियर है सभी का? हम जानबूझ के ऐसे आपको बताता ताकि तभी आपका दिमाग तेज होगा थोड़ा। आया दिमाग? तब धीरे धीरे आप उस लेवल पे जाने लग जाएगा कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑप्शन से भी जवाब निकाल सकता है। ठीक है ना, समझ आए कि नहीं है? इसीलिए बार बार आपको बताते हैं ताकि आप भी ऐसे सोचना अब शुरू कर दें। ठीक है ना, लंबा अब तुम बोलेगा कि नहीं लंबा सर करेंगे, लंबा करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर कभी दिखाएंगे, पेपर में रफ पेपर एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, क्वेश्चन पेपर के पीछे जो पेपर बच गया वही रफ है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे स्कूल कॉलेज में क्या बोलता है पेपर में नहीं लिखना है, यहाँ आप लिख सकता है, समझ है, क्योंकि उसी में आपको रफ करना है। जो क्वेश्चन पेपर में बच जाता है ना लास्ट का 2 पेज, वही आपका रफ है और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो कैसे करेगा? 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, चाहे वो इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही है। आप सोचेगा जो हम 5 मार्क्स में करता था 12th में, उसका भी मार्क्स 1 ही है। समझ आया ना, समझ आया उल्ट है ना। यहाँ पे बस आपको एक सुविधा है, आपको कैलसी अलाउड है, जिसको कैलकुलेटर बोलते हैं, वो अलाउड है 12 डिजिट का, बस उसी में आप घुमाइए जितना आप कर सकता है, गलती होगा तो कट भी जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा सा कोशिश करें जितना हो सके वर्किंग कम करना पड़े, क्या करना पड़े, कम करना पड़े। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि आदत तो बना स्टेप लिखने का, तभी तो 12 में मार्क्स मिलता है। हर चीज़ को हम लोग को बताना पड़ता है, क्या किया रीज़न दो, कौन सा फार्मूला लिखा रीज़न दो। यहाँ पे इतना आपको देना नहीं है, बट आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि x और y का आपको रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है बाबू? 3:4। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, अभी हम थोड़ा एक बार एक सम में आपको जानबूझ के लंबा करा देता है, फिर हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बता देंगे। डायरेक्ट आप इसको x की जगह 3 लिख सकता है, y की जगह आप 4 लिख सकता है। ऐसा कैसे होता है दिखाते हैं। पहले आप इसको क्या लिखेंगे, x/y। यहाँ तक क्लियर है? आया? ये क्या बन जाएगा? 3/4। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? x/y कैसे हो गया? क्योंकि x:y था, उसको आप क्या लिख सकते हैं, x/y। और 3:4 था, उसको आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम लोग k लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? लेट लिखो या से लिखो, जो लिखना है वो लिख लो। इसको हमने क्या किया, k लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? k लेट कर लिया। समझ आया? k हम लोग क्या कर लिए? लेट कर लिए। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, सभी लोग देखेगा, पहले ध्यान दो, x लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ 3 है ना, इसको हम नीचे ला लेंगे। ठीक है, और ये y को ऊपर भेज देंगे। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो, है ना? यहाँ 3 नीचे ला देंगे और y को कहाँ कर देंगे? ऊपर कर देंगे। समझ आया? अब ये जो x/3 है ना, वो k के बराबर है, और y/4 भी किसके बराबर है? कि अभी थोड़ा आपको दिखा रहे हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट बोल देंगे करने के लिए। एक बार आप देख लीजिए होता कैसे है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो हमने क्या किया, वहाँ जो 3 ऊपर था ना, उसको नीचे ला सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, और y को हम ऊपर भेज दिए। कर सकते हैं ना? हाँ। अब इसको हम यहाँ तक लिख सकते हैं कि ऐसे x = क्या बन जाएगा, ये 3k, और y = क्या बन जाएगा, 4k। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई बाबू, x/3 = k, तो x = क्या हो जाएगा, 3k, और y/4 = k, यानी y = क्या हो जाएगा, 4k। यहाँ तक सभी लोग नोट कर ले, पहले नोट कर लो बाबू। आ गया? यहाँ तक हो गया? लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालने बोला है? क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसका वैल्यू निकालने बोला है? किसका बोला है? x² y प्लस xy डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिख देंगे, 3k। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, 3k, और y के जगह 4k। हाँ, तो 3k लिखना है बाबू। एक बार जानबूझ के स्टेप आपको खींच के दिखाएंगे। 3k और y के जगह 4k, x के जगह 3k, y के जगह 4k। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाई x के जगह 3k और y के जगह 4k। क्लियर है कि नहीं? आया? 3k का स्क्वायर कितना होगा राधा? 9k² इंटू 4k कितना हो जाएगा, 36k का क्यूब, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 16, 4 का स्क्वायर, 16 3 जा 48k का क्यूब, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 27k का क्यूब प्लस 64k का क्यूब। आया समझ में? यहाँ तक नोट कर ले सभी लोग। आ रहा है समझ में? इजी है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है बोला। ठीक है, अब नॉर्मल फिर अलजेब्रा आगे करेंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 48 और 36 कितना होता है, 84k का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा बाबू, 91k का क्यूब। अब k³ कैंसिल हो गया, अभी कट जाएगा। किससे कट रहा है,
7 से कट रहा है, 7 1 7, 7 2 और यहाँ 13। तो आपका फाइनल आंसर, क्योंकि रेशियो है चैप्टर का नाम, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। आया समझ में? अब हम लोग इसको जल्दी कैसे करेंगे वो अभी आपको दिखा देते हैं, आप वैसे ही अब करिएगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम जैसे बता रहे हो वैसे करेंगे, ये पोसाएगा नहीं हम लोग को, इतना महंगा पड़ेगा ये हम लोग के लिए, हम लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, टाइम चला जाएगा। आया कि नहीं है? हाँ, अब देख लीजिए, पहले सभी लोग इसको लिख लें। लिख लिया? अब आपको इसको नॉर्मल करना है एग्ज़ाम में, कैसे? डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको डायरेक्ट x के जगह 3 लिख देना है और y के जगह 4 लिख देना है। डायरेक्ट x की जगह क्या लिख देना है? 3 लिख देना है। x की जगह आपको क्या लिख देना है? 3, और y की जगह 4 लिख देना है। x की जगह क्या लिख देना है? 3 लिख देना है, और y की जगह क्या लिख देना है? 4 लिख देना। चलो, x की जगह 3 लिखेंगे तो क्या होगा राधा? हाँ भाई बकलोल, x की जगह 3 लिखेगा तो क्या आएगा? 9, और y की जगह 4, x की जगह 3, y की जगह 4 का स्क्वायर 16, इस टू मतलब डिवाइड, x की जगह 3, y की जगह 4, ठीक है। 36 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 64, 84 इज टू 91, 12 इज टू 13 हो गया। आप ऐसे करना, आपसे के लेट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि के कट ही जाता है, इसीलिए उसका असर नहीं पड़ा है। आया बात समझ? तो क्यों के लेट करेंगे? वो तो हम लोग स्कूल में जब करते थे तो करते थे, यहाँ पे करके दिखाना नहीं है हमको। तो समझ आया कि नहीं है? तो हम लोग का आंसर होगा 12 इज टू 13। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 थोड़ा देखिएगा अच्छे से, 6 एक बार आप लोग पढ़ लें। ये क्लियर है चेतन? ये सब ईजी है, हार्ड नहीं है। आपको समझ आ रहा है? हाँ, ईजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पढ़ लीजिए आप लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा था मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। 2 आदमी का मंथली इनकम है, इनकम मतलब कमाई, कमाई का जो रेशियो है वो 4:5 है, और लोगों का खर्च का रेशियो जो है वो कितना है? 7:9। अब बोलता है वो लोग का बचत जो है 50 रुपया है। कितना बचत है? 50 रुपया वो लोग का बचत है, 50 रुपया बचाता है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। इनकम मतलब होता है कमाई, एक्सपेंडिचर मतलब तो समझिए खर्च। अच्छा, इसका लॉजिक क्या हो जाता है? ये सब लोग का छोटा में बहुत होता था, आर डी शर्मा में। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देगा तो क्या आ जाता है? सेविंग्स आ जाता था। यही इसमें तरीका अप्रोच होता है करने का। तो पहले कैसे करेंगे देख लो, क्योंकि रेशियो में दिया है। इसका ये मतलब नहीं 4:5 मतलब वो 4 रुपया कमा रहे हो 5 रुपया। तो हम लोग पहले करेंगे इनकम का रेशियो को हम मानेंगे 4x, और एक को क्या मानेंगे? 5x। खर्चा को क्या मानेंगे? 7y और 9y। अब x नहीं ले सकते, x ऑलरेडी वहाँ यूज़ में है ना, पहले वाला को दे दिया ना x। अब नीचे वाले को क्या लेना होगा? 7y इज टू 9y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50, और नेक्स्ट वाला 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। कोई बोला क्यों? क्योंकि बचत है 50 रुपया। बचत कैसे होता है? हमने 500 रुपया कमाया, 450 का पिज़्ज़ा खा लिया, मेरा घर जाके बचत कितना हुआ? 50 रुपया। कैसे निकला? जितना हमने कमाया था उसमें से खर्चा कर दिया माइनस, तो मेरा आ गया क्या? सेविंग्स आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो लिखते हैं। तो लिखेंगे, लिखिए, चलिए आप भी साथ में करिए। लिखिए लेट, फिर इसको जल्दी भी करना सिखाएंगे। लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन है, तो एक का नाम ए भी रख दे क्या हम? या नहीं, ये भी नहीं, फर्स्ट पर्सन ही लिख देता, वरना तुम्हारे बाद में घर में करने में कहीं दिक्कत ना हो। फर्स्ट पर्सन का इनकम है, इनकम तो हमेशा रुपया में होता है ना,
तो एक का हो गया ₹4x, दूसरा का क्या हो जाएगा बाबू 5x। यहाँ सेकंड पर्सन लिख देता है। कोई डाउट यहाँ तक है ना? 4:5 था ना, हमें रेशियो से निकालना पड़ेगा ना, तो एक को 4x ले लिया, एक को 5x। अब ये लोग का खर्चा वाला को ले लो भाई। लेट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर का स्पेलिंग हार्ड है, एक्सपेंस लिख देता है, ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा ₹7y, और दूसरा वाला का ₹9y, क्योंकि रुपया में है। आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है? अब सेव हो रहा है, सेविंग्स कैसे आएगा? इनकम, पहला वाला का इनकम, तो पहला वाला का खर्चा माइनस करो तो ₹50। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 एंड द सेकंड विल बी 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। कोई बोला सर ऐसे क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनकम में से अगर खर्चा को माइनस करेगा तभी तो बचत होगा। बचत जिसको बोलते हैं सेविंग्स। यस और नो? कैसे पता लगा 50 ही है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये दोनों को बच्चा जैसा सॉल्व करना है। कैसे आता है आप लोग को मेथड? कौन सा मेथड अच्छा लगता है? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हाँ, एलिमिनेशन अच्छा करो ना। हाँ, एलिमिनेशन से ज़्यादा दोस्ती करो। एलिमिनेशन बहुत अच्छा है, कम जगह में ज़्यादा काम कर देता है। आता है एलिमिनेशन? नहीं आता। सब्स्टिट्यूशन आता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, हम आपको सिखाएंगे। तो एलिमिनेशन क्या बोलता है देखो। पहले एलिमिनेशन बोलता है, नाम से ही पता लग रहा है एलिमिनेट करना है, यानी एक को हटाना है। तो हम लोग के पास यहाँ दो है, एक x है, एक y है। दोनों में से आप किसी एक को चुन लो जिसको आप हटाना चाहता है। बताइए किसको हटाना चाहते हैं? y को हटाना चाहते हैं। चलिए, तो y को हटाना है तो पहले y को दोनों को दिखने में सेम करना पड़ेगा। लेकिन पहला वाला में जो y है उसका कोफिशिएंट -7 है और दूसरे वाले का कोफिशिएंट कितना है? -9 है। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करना है? पहले वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 7 से कर देंगे। याद आ रहा होगा, स्कूल में था, क्लास 10 है ना, NCERT एक्सरसाइज 3 था ना। आइए, तो फर्स्ट वाला को 9 से मल्टीप्लाई। देखो बाबू, देखो कोई टेंशन नहीं है। आप हमको बोलेंगे, हम यहाँ भी रुकेंगे, अगर आप कुछ बोलना होगा तब भी बोल दीजिएगा, बता देंगे आपको, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 36x माइनस इज इक्वल टू 450। और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से करेंगे। कोई बोला ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा मन किया y को काटने का। तुमको x काटना होगा तो कुछ और करेगा तुम। ये सब डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहता है। हम यहाँ y काटना चाहता है, तुम्ही लोग ने बोला y काटना है सर, इसीलिए y को सेम कर रहे हैं। अगर x काटना होता तो x को सेम कर देते। ये आपका ऊपर है, किसको आप कर, जिसका भी आंसर आप आंसर बोल रहा हूँ, जिसका भी वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं, आप पे चॉइस है, ठीक है। समझ आया? तो अब हम लोग इसको करेंगे क्या? इसको 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 35x माइनस 63y इज इक्वल टू 350। अच्छा, इतना तो हम कर दिए। एक बार प्लीज़ स्क्रीन पे देखिएगा, इरेज नहीं करेंगे, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इतना तो हमने कर दिया, अभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम दे रहा है। अभी भी हम बोल तो दिया y को हमको काटना है, लेकिन अभी भी हमको दिक्कत क्या हो रहा है? दोनों में y सेम तो हो गया है, लेकिन दोनों का साइन भी सेम है। अब कटेगा कैसे? मेरे पास प्लस है, तो मान लो समीर सर के पास भी प्लस है, तो कैसे कैंसिल होगा? एक को प्लस होना होगा, एक को हाँ, या दोनों सेम होने से आइदर दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, तो कभी कैंसिल नहीं होता हो। तो कैंसिल करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना होगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का ताकत माइनस में है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो देखो 35 है ना, 35x है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो हम बोलेंगे वो प्लस है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस। 63 है, इसके आगे प्लस लगा देंगे और इसके यहाँ माइनस। कोई डाउट? अब ये दोनों अब कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों अब ये माइनस इधर आ गया, तो 36x में से 35x गया तो कितना बचेगा? x। और यहाँ ये दोनों माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 100। यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 100। x का वैल्यू कितना आ गया? लेकिन लास्ट में हमसे पूछा क्या है? इनकम। तो बताओ पहला पर्सन का इनकम कितना था? 4x, यानी उसका इनकम कितना हो जाएगा? ₹400। कैसे हुआ ₹400? 4 इंटू 100। नेक्स्ट वाले का इनकम कितना हो गया? 500। कैसे आया? 5 इंटू 100 हो गया। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी इज करेक्ट। आया?
अभी हम इसको मुंह से भी करना सिखा देंगे कैसे करना है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है? हाँ। अब इसको पहले आप लोग लिख लें, फिर इसको हम जल्दी करना आपको बता देते हैं कैसे आप जल्दी करेंगे। लिख लिया सभी लोग? हो गया? आइए अब जल्दी कैसे करेंगे देखिएगा। पेन उन लेंगे नहीं, एकदम ऐसे ही बना देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले कुछ नहीं है, आप भी ऐसे ही करिएगा घर में, ऐसे ही जितना हो सके आप कोशिश करिए यहाँ से करने का, ठीक है? जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ, जब लिखना होगा थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। जब ध्यान आप देखेंगे एग्ज़ाम मेरा दिमाग में रुक नहीं पा रहा है उतना चीज़, तो थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है? धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ठीक है? सबको ये लिख लिया है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि मंथली इनकम 2 पर्सन का 4:5 है, और लास्ट में इनकम ही पूछा है, यानी ऑप्शन में दोनों का इनकम दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन है 300 और 375, इंग्लिश में 300 और 375। तो क्या इसका रेशियो आ रहा है 4:5? देखो हाँ आ रहा है, 75 से कट रहा है दोनों। 75 4 जा 300 होता है, और 75 5 जा 375 होता है, ठीक है? यानी 4:5 आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है। नेक्स्ट वाला में नहीं आ रहा है। 4:5 आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ 8:9, तो ये कट गया, यानी ये पक्का, इसको भी ये काट दो, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? एक ऑप्शन कट गया। अब 3 में लड़ाई है। दूसरा वाला का आ रहा है 4:5? हाँ आ रहा है। 400 और 500 का तो रेशियो होता ही है 4:5। वापस बोल रहे हैं, पहला क्राइटेरिया आपको क्या करना है, आपको देखना है किसका रेशियो 4:5 आ रहा है। तो ऑप्शन ए में 300 और 375 है, तो 375 से कटता है 4 टाइम्स, और 375 कटता है 5 टाइम्स, यानी 4:5 आ रहा है। ऑप्शन बी में नहीं आ रहा था, तो उसको हमने खारिज कर दिया, वो हो ही नहीं सकता आंसर। ऑप्शन सी में आपका 400 और 500, 0 कट जाएगा तो 4:5 आ रहा है। और नोटा तो ऑलवेज कहीं भी आ जाएगा, अगर आपको नहीं हो रहा है तो नोटा भी में हमेशा विकल्प खुला रहता है एक ठो, कि कुछ नहीं तो वो तो है ना। हाँ अच्छा, अब आगे। अब दोनों आदमी 50 रुपये बचत कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरा ऑप्शन ए सही है, मान लेते हैं। तो ऑप्शन ए अगर सही है तो 50 रुपये अगर वो बचत कर रहा है, यानी खर्च कितना कर रहा है, 250। नहीं समझ आया? खुशी मान लो 300 रुपया कमा रहा है, ठीक है, आया? और राशि मान लो 375 कमा रहा है, 375। अभी 50 रुपये बोले सर हम तो 50 रुपया रोज़ बचा लेता है, डेली हम मान लो कहीं काम कर रहे हैं, हमको 300 रुपया मिलता है और हम घर 50 रुपये बचा के ले जाता है। तो प्रिंस बोलेगा अच्छा 250 खा जाता है, 250 ही खाता है ना, तो ये 250 रुपया खा गया। और नेक्स्ट वाला अगर 50 रुपये बचाया तो कितना हुआ, 325 रुपया। तो अब देखना है आपको क्या 250 और 325 का रेशियो 7:9 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है? आइए ऑप्शन सी में आइए। अब तो अगर ये 400 रुपया कमाता खुशी और 50 रुपया खर्च करता, तो कितना, 50 रुपया बचत करता तो खर्च कितना करता, 350 रुपये। और अगर वो 500 रुपया है तो हाँ, अब देखो 350 और 450 का रेशियो कितना होता है, हाँ 7:9 आ रहा है। हो गया आंसर। नहीं समझ आया? वापस एक बार और बताते हैं। पहला इनकम का रेशियो 4:5 होना चाहिए, तो पहला वाला में भी हिट हो रहा है, दूसरा वाला में हिट नहीं हो रहा है तो हट जाएगा, तीसरा वाला में भी हो रहा है। अब क्वेश्चन में दिखा है कि 50 रुपये और बचत कर रहा है, तो अब मान लो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो कोई आदमी अगर 400 रुपया कमा रहा है और 50 रुपये का बचत कर रहा है, यानी इम्प्लाइड है 350 रुपया खर्च कर दे रहा है, और दूसरा वाला 500 रुपया कमा के 50 रुपया बचा रहा है, यानी 450 रुपया खर्च कर दे रहा है, और 350 ऊपर है नीचे 450 है, ऊपर 350 नीचे 450, 0 कैंसिल, ऊपर 35 नीचे 45, 5 7 जा 5 9 जा 7:9। आपको बोला 7:9 में आंसर, क्योंकि ऑप्शन में दिए क्वेश्चन में लिखा है कि वो लोग का खर्चा का रेशियो 7:9 है। देखिए आप, खर्चा का रेशियो 7:9। समझ आया?
तो आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? क्योंकि इतना बड़ा है एक्स लेट करके ना बोलना बहुत मुश्किल है, ईजी है कि कर लेंगे आप, और समय भी तो दौड़ता है ना, आपसे तेज़ दौड़े। आप उधर देखा, मान लो 1 मिनट निकल जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। मान लो आप सोच रहे हैं बस उतना में, घड़ी नहीं रुकता है ना, हाथ रुक गया है लेकिन घड़ी, हाँ समझ आया, घड़ी नहीं रुकेगा तो, है ना। और अगर मान लीजिए आपको टॉयलेट लग गया तब भी घड़ी नहीं रुकेगा। हाँ, कोई मर्सी नहीं है, आप वेस्ट कर रहे हैं अपना, समझ आया टाइम। हाँ ठीक है, इसीलिए आप जितना हो सके समय बचाना है, इसके लिए आप जितना हो सके अपना समय को कैसे बढ़ा सकता है, इसको बढ़ाने के लिए कि कोई भी सम्स में आप ज़्यादा वक्त ना लगाए। अच्छा, तो एक सिंपल रास्ता है वक्त नहीं लगाने का कि छोड़ दो क्वेश्चन ही तो ये तो नहीं चलेगा ना, है ना। बहुत लोग बोलते हैं सर इससे अच्छा छोड़ ही दो, तो छोड़ने से तो कैसे होगा, कितना छोड़ेगा, है ना। सब में ही प्रॉब्लम तो होना ही है। तो इसीलिए आप जितना हो सके कोशिश करो कि अपना हाथ में स्पीड लाओ। क्या लाओ? स्पीड लाओ। स्पीड कैसे आएगा? रेगुलर प्रैक्टिस करते करते आएगा। बार बार हम बोल रहे हैं मैथ्स हार्ड है ना। बहुत लोग इसीलिए 11-12 में रखता ही नहीं है ना। क्यों नहीं रखता? 10 तक तो पढ़ता ही है 10 में तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ता है ज़बरदस्ती, चैप्टर 8, है ना। लेकिन 11-12 में आते ही बुखार चढ़ जाता है, छोड़ देता है बहुत लोग। लेकिन रखना चाहिए क्योंकि आगे काम आता है, ठीक है ना। नहीं लगता इसलिए, बट अभी तो करना पड़ेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज़ देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में लिखा है कि द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 कार, 2 गाड़ी का कीमत दिया हुआ है, लेकिन कीमत पैसा में नहीं दिया है, रेशियो में दे दिया है। 2 गाड़ी है, दोनों का कीमत रेशियो में दिया है, यानी एक का कीमत दिया है कितना? 16, तो दूसरा का 23 मान लो, एक का 32 तो दूसरा का 46, कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमको इसको x से निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा सब कोई। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कार क्या हो जाएगा? ₹16x, और सेकंड वाला गाड़ी का कितना हो जाएगा? ₹23x। प्लीज़ बोर्ड पे रहिएगा, एक बार देखिएगा ज़्यादा क्लियर है कि नहीं। पहले वाले गाड़ी का हो जाएगा, रेशियो में है ना, तो हमें पहले x में लाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले वाले गाड़ी का कीमत हमने ले लिया ₹16x, क्योंकि रुपया है ना, और नेक्स्ट वाला का हो गया 23x। यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट इसमें आगे बोल रहा है कि 2 साल बाद, कितना साल बाद? 2 साल बाद क्या हो गया? पहला वाला गाड़ी का कीमत 10% से बढ़ गया। आइए अब देखते हैं, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 10%। पहला वाला गाड़ी 16x है, उसका कीमत 10% से बढ़ गया, मतलब 10/100 यानी 10% ऑफ 16x। आया कि नहीं? ये ICAI का मैट का एग्जाम्पल है, समझ आया? ICAI जो है आपका, जो मैट है, एक तो और आपको आया होगा, आया ना पोस्टल से, तो उसका एग्जाम्पल है। आप घर जाके देखिएगा, सेम सम आपका एग्जाम्पल में है, वो भी करना है। समझ आया ना? समझ गए आप? तो ये हो गया आपका 16x था, उसका 10% आपका बढ़ गया। और सेकंड वाला गाड़ी के लिए क्या बोला गया है? सेकंड वाला गाड़ी का दाम बढ़ गया कितना से? देखो आप लोग, 477 से। इसमें परसेंटेज नहीं बोला, इसमें सीधा सीधा रुपया में बता दिया। बढ़ गया मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड, कोई भी चीज़ बढ़ जाना। अब ये लोग का रेशियो कितना हो गया? 11:20,
आया समझ में? लास्ट में किसका कीमत पूछा है? ओरिजिनल प्राइस। किसका, कौन सा गाड़ी का? दोनों का? अच्छा दोनों का पूछा। समझ आया कि नहीं आया? दोनों गाड़ी का कीमत पूछा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब प्रॉपर एल्जीब्रा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो कैसे करेंगे, देख लो फटाफट, इधर देख लो एक बार। सबसे पहले 0 0 कट मार दो आप। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करो, इजी करने के लिए इसको, क्योंकि हमारे पास तो कैलकुलेटर भी रहेगा एग्जाम में, तो आप इसको ना 1.6x लिख दो। लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखा 1.6? 16/10 था, 16/10 1.6 हो जाएगा, है ना। जनरली हम लोग जब 11-12 में करता तो पॉइंट हटाने के लिए सर लोग बोलते हैं 10 ला दो। यहाँ क्या मतलब है, कैलकुलेटर अलाउड है, जितना बार दबा लो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट वाला। तो ऐड होगा क्या ये दोनों? नहीं ऐड होगा क्योंकि दे आर नॉट लाइक टर्म्स। और यहाँ 11/20 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x का वैल्यू निकालो। चलो सब कोई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, आपका झोली में आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं? कर लिया चेतन? पहला वाला गाड़ी का कितना कीमत आया? सर 848 और 121। मतलब ऑप्शन है। हाँ ठीक है, करने दो सब। आप लोग भी कर लिए? कर लिए? अच्छा इसको 17.6 कर सकते हैं। क्यों? 17.6x न्यूमरेटर वाला सर 16 ओ प्लस हम किया नहीं। अच्छा आगे प्लस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो इसको ये हो जाएगा 17.6x मल्टीप्लाई बाई 20 और यहाँ 11 से कर देंगे। आया समझ में? सॉल्व करो चलो सभी लोग। ये कितना होगा बाबू? 352 होगा x। हाँ और ये कितना हो जाएगा? 253। वेरी गुड। हाँ और ये कितना हो जाएगा? इसको इंटू मत करना, तो स्मार्ट बनना है, इंटू अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आया समझ में? ये 477 हो जाएगा आपका। समझ आया? ये आपका हो जाएगा 477। ये तो क्लियर है? अभी यहाँ पॉजिटिव है 253, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 352 में से 253 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 99x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11 इंटू 477। एक काट लो यहाँ से 9 टाइम्स और ये 9 से कट जाएगा कितना बार में? 9 5 जा 9 3 जा। x का वैल्यू कितना आ गया? 53। तो अब गाड़ी का कीमत आ जाएगा दोनों का। तो पहला वाला गाड़ी का कीमत कितना है बाबू? 16x है, यानी 16 इंटू क्या कर देना? 53। कितना आएगा? 848। और दूसरा ये पहला गाड़ी हो गया फर्स्ट कार। सेकंड वाला का क्या है कीमत? 23 इंटू 53 कितना आएगा? 1219। ये कौन सा गाड़ी का कीमत है? सेकंड वाला। एक बार सभी लोग लिख लें, आराम से लिखें, कोई हड़बड़ी नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ कोई डाउट है इसको लिख ले। डाउट है कोई? पूछा जाता है किसी को? एक बार और किसको बोलिए, लास्ट वाला एक बार। तो सबसे पहले क्या बोला है? दो गाड़ी है ना, दोनों का रेशियो दिया है 16:23। तो पहला वाले गाड़ी का कीमत ले लिया हमने ₹16x, दूसरे वाले गाड़ी का कीमत हमने ले लिया ₹23x। अब क्या बोला? पहला वाला गाड़ी का दाम 10% से बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ऐड हो जाएगा ना, कोई भी दाम बढ़ जाना मतलब ऐड हो जाएगा। तो पहले था 16x, उसका 10% बढ़ गया। 10% मतलब 10/100 ऑफ 16x। 10 कट गया, 16/10 करोगे तो 1.6x आ गया। और दूसरा वाला गाड़ी का परसेंटेज नहीं बढ़ाया उन लोगों ने, कीमत ही बढ़ा दिया रुपया में। कितना से बढ़ा दिया? 477 से बढ़ा दिया। बढ़ाना मतलब ऐड करना। ठीक है यहाँ तक? अब हो गया। अभी हो गया बाबू, ये दोनों को जब ऐड करोगे ना तो 16x प्लस 1.6 इज नथिंग बट 17.6x। ठीक है, अब ये 20 है डिवाइड है, यहाँ की क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड हुआ जाके मल्टीप्लाई, तो 17.6 इंटू 20 कितना होगा 352, कितना होगा 352, और 23 इंटू 11 करेगा तो 253, और ये दोनों इंटू कर दिए, ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 99x। अब 11 से कटेगा 9 टाइम्स, और 9 काटेगा इसको 53 टाइम्स, यानी x का वैल्यू 53 आ गया। फिर जाके आप उस पर लगा दो, गाड़ी का कीमत निकालना है ना, 16 इंटू 53 और 23 इंटू 53। समझ आया कि नहीं? हाँ बोलो। क्या कर लिया तुम? क्या कर दिया? बात एक ही है, मतलब नहीं समझ आया, कर सकता है। तो ये क्या किया, एक इसका सवाल देखो क्या है मूर्ख वाला, ये बोला सर 16x प्लस 1.6 को आपने ऐड करके 17.6x लिखा, वो ऐड नहीं किया, बात एक ही है, बाद में वो ऐड किया, हमने पहले ऐड कर दिया, अपना अपना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट नंबर 88, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन इसमें मार लीजिए जितना आपको आता है स्टार। हाँ चॉइस से कर सकते हैं, तो चॉइस से भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंस्टीट्यूट के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का बुक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ये आपको स्कैनर में भी दिखेगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा हटके भी है क्वेश्चन, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, देखो नंबर 8, गौर से देखना, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा हम लोग को। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेज ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11 एंड इंक्रीमेंट इन द वेज 22:25। अच्छा है ना, पहले क्या बोला है क्वेश्चन समझो। बोल रहा है कि देखो यहाँ पे रिडक्शन हो गया है नंबर ऑफ वर्कर में, वर्कर का कितना हो गया, रिडक्शन हो गया, तो बताओ वर्कर का रेशियो कितना है नंबर ऑफ वर्कर का। हाँ देखो एक बार, नंबर ऑफ वर्कर है ना, ये तो कितना है 15:11 है ना, तो एक को क्या मान ले 15x है ना, और दूसरा वाला को क्या मान ले 11x। यहाँ तक क्लियर है। ये पहले का था इसीलिए इसमें लिख दो प्रीवियस, क्या लिख दो प्रीवियस, पुराना है, और इसको क्या लिख दो प्रेजेंट, क्या लिख दो। हाँ जो लोग आप पढ़े होंगे 11th में कराया हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। हाँ 11th में था सेम सम्स, ठीक है। अच्छा फिर से एक बार देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर घट गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, जब जैसे अभी आप देखिएगा जब बहुत प्रॉब्लम आने लग जाता है इकोनॉमी में, तो आदमी क्या करता है अपना वर्कर का संख्या कमा देता है, और फिर क्या करता है जो बचा हुआ उसका वेज बढ़ा देता है। जैसे मान लो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में 5 स्टाफ था जो लोग सफाई करता था, ठीक है, सबको सर देता था मान लो 10,000 रुपये, तो सर का कितना रुपये लगता था 50,000 रुपये। कोरोना आ गया, क्या आ गया कोरोना, सारा क्लास ऑनलाइन है, क्या सफाई करेगा फिर, झूठ मूठ का, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। तो सर क्या किया 3 स्टाफ को निकाल दिया, तो जो बचा हुआ 2 स्टाफ है वो लोग भी नाराज़ हो जाएगा, अब हम लोग को करना होगा झाड़ू पोछा मान लो जो भी है, तो लोग नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो सर वो लोग को खुश कर दिया, बोला तुम लोग का सैलरी 50% से अब बढ़ा देता है या डबल कर देता, जाओ क्या कर दिया डबल कर दिया। अब वो लोग को भी पता है डबल होने में 10 साल लग जाता, मान लो सर एक बार में कर दिया, बस वो लोग का दायित्व हो गया, सारा काम अब जो है वो दोनों मिल के करेगा। इससे क्या हुआ, सर का 10,000 रुपये का बचत हो गया, कितना, और तुमको पता हो दोनों जो स्टाफ है वो लोग खुशी खुशी काम भी करेगा, नहीं करेगा, अब पैसा में बहुत ताकत है, डबल हो गया ना, कूद कूद के करेगा। समझ आया कि नहीं है, क्लियर है। वही क्वेश्चन में इधर है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉई को घटा दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर मतलब वही एम्प्लॉई को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है, और देखो इंक्रीमेंट कर दिया वेज में। पढ़ो क्वेश्चन, इंक्रीमेंट में क्या हो गया, वेज हो गया। देखो पहले 22 था तो अब कितना हो गया 25 हो गया, आया समझ में। तो अब उसको करते हैं, आ जाओ इधर देखो वेज, गौर से देखिएगा वेज कितना हो जाएगा, रेशियो है 22, तो क्या हो जाएगा 22y, ये क्या हो जाएगा प्रीवियस,
और करंट का कितना हो जाएगा बताइए 5y। आया कि नहीं आया? हम ऐसे जानबूझ के लिख देता हूँ प्रेजेंट और प्रीवियस। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज़ बोर्ड पे रहिएगा, एक बार देखिएगा क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब बताना है हमको टोटल वेज। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पे पढ़ जाइए, फिर से चल जाइए। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेज ऑफ द वर्कर। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ ध्यान दो। मान लो पहले 5 जन काम कर रहा था, कितना, और एक जन को सर 10,000 दे रहा था, तो बताओ टोटल सर का एक्सपेंस कितना हो रहा था? तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, है ना, रुको, टोटल है ना, वेज प्रीवियस कितना हो जाएगा बाबू? 15x मल्टीप्लाई, हाँ आया कि नहीं आया? याद आ रहा होगा 11 में किया हुआ है, हाँ समझ आया कि नहीं? तो कितना था 15x इंटू, ऐसे ही निकलता है ना टोटल, नहीं समझा? जैसे हमने किया एक मैगी का दाम पूछा, वो बोला 15 रुपया, हमको मान लो 20 पैकेट लेना है, तो हम क्या बोले भैया टोटल वैल्यू कितना हुआ? 15 इंटू 20। आया ना समझ में? वैसे ही पहले वर्कर था 15x और तब वेज सर का लगता था कितना? 22y। तो टोटल सर का कितना रुपया लगता था? 15x इंटू, हाँ अब टोटल वेज ये प्रीवियस है। अब प्रेजेंट का कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 11x इंटू, हाँ इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो। आया समझ में? इसका क्या निकालना है? रेशियो। हमें लगता है सम हिट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स एक्स गेट कैंसल्ड आउट, वाई वाई गेट कैंसल्ड आउट, 5 3 जा 5, 5 जा 11 1 जा 11, यानी रेशियो क्या हो जाएगा? 6:2। अच्छा, इसमें सवाल का तो ऑप्शन तो मिल गया, एक और सवाल भी इसमें बनता है। तो बताइए टोटल वेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कैसे पता? क्योंकि पहले था 6 और अब हो गया 5। आया बात समझ में? क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? डाउट है तो बोलिए। आशिम समझ आया? हाँ समझ आया ना? ठीक है, क्लियर है कि नहीं आपको? देखिए एक बार करके देखिए एक बार। डाउट है? किसी को भी डाउट है तो बोलो। पहले नंबर ऑफ वर्कर 15:11 था। इसका मतलब क्या होता है कि पहले 15 था तो अब कितना हो गया? 11। तो हमने रेशियो में निकाल लिया, एक को 15x मान लिया, एक को 11x मान लिया। और उनका जो रुपया है ना, वेज काम करेगा तो रुपया तो देना होगा, तो 22:25 है ना? तो पहले जो 22 था अब कितना हो गया? 25। क्योंकि x हमने ऑलरेडी एक में यूज कर लिया है, तो दूसरे वाले के लिए क्या लाना होगा? y। अब टोटल वेज कैसे निकलेगा? टोटल अब जान लो प्लेनर ट्यूटोरियल्स में ऐसे अभी आपको समझ आएगा। रुपया में लाता है उसको। एक स्टूडेंट को कितना देना है? मान लो 38,000। सर के यहाँ 5 एडमिशन हो गया, कितना माल आएगा? 38 इंटू 5। समझ आया ना? 1,90,000। समझ आया? समझ आया कि नहीं? टोटल कैसे निकलता है? जितना संख्या यानी नंबर होता है और जितना रुपया होता है, वो दोनों मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाता है? टोटल वैल्यू आ जाता है। तो पहले वाला कितना था नंबर? 15x। उस समय कितना वेज था? 22y। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15x इंटू 22y। प्रीवियस था यानी पहले का। अब क्योंकि रेशियो निकालना तो जो कटेगा कटेगा काट देना। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए। इसको लिख लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए, या जिसका नहीं लिखा हुआ है देख लो एक बार। आया कि नहीं आया? आया बाबू? अंसारी आया कि नहीं? याद है ddx ऑफ log x? वाह बहुत बढ़िया। समझ आया कि नहीं है? कोई डाउट है तो बोलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे। ये आने का चांस है, देखिएगा, या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है बताओ? a/b कितना दिया हुआ है? 8:, अच्छा b/c कितना दिया हुआ है? 5:8। c/d कितना दिया है?
4:5। लास्ट में किसका वैल्यू पूछा है, यानी बस बी को कटवाना है और सी को कटवाना है। सबको बच्चा जैसा मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आया, बी बी कट्टा, सी सी कट्टा, 8 8 कट गया, 5 5 कट गया, A/D कितना आ गया, 4:15। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हो गया, इजी था ये तो। हार्ड है तो बोलो, किसी को फिर से बताना है तो। आया, कोई डाउट? हाँ, पक्का समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। जहाँ जहाँ ए हुआ क्या लिख देना, 3, बी के जगह, सी के जगह। हाँ, हमने बताया था ना अभी, के ऐड करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट बताया था कोई एक आगे सम्स में। तो इसको कैसे करेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, पहले इसमें तो क्वेश्चन में प्रिंट सही कर लो एक बार। b/4 और क्या हो गया, c/7। आपको जो वैल्यू निकालना है, लोग ब्रैकेट नहीं दिया, आप इसको ब्रैकेट लगा दो। ऐसे है क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। खाली सी के नीचे जो है ना, वो पूरा होल में है, इसको सुधार कर लो आप लोग, ठीक है। बस आपको करना क्या है, ए के जगह बाबू क्या लिखना है, बी के जगह, सी के जगह। अब यहाँ सी के जगह कितना हो जाएगा, 14/7। आंसर बस हो गया। कौन सा ऑप्शन है, आया कि नहीं आया? डाउट है तो बोलिए। आया? बताइए, पहला 10 क्वेश्चन में समझ आया आपको? पहला 10 क्वेश्चंस कल पूछेगा जो जल्दी आएगा। क्या देरी से आएगा? अच्छा, डिस्कस। आया कि नहीं आया? डाउट है क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग किसी को रोकेंगे नहीं, जिसको आपको आता है वो करे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बोल रहा है एज ऑफ 2 पर्सन का उम्र जो है वो रेशियो में दिया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या मान ले बाबू इसको, 5x, क्योंकि उम्र है ना बाबू, तो ईयर्स लिख देना। दूसरे वाले का क्या मान लेंगे, 7x, क्या हो जाएगा वो, ईयर्स। यहाँ तक कोई शिकायत तो बोल दो। आ गया। अब बोलता है, सुनो यहाँ, 18 साल पहले, अब इधर आ जाओ, इधर सुनो, 18 साल पहले क्या हुआ होगा, ये दोनों 18 साल बड़ा होगा, छोटा या सेम होगा, छोटा। छोटा मतलब प्लस या माइनस, माइनस, बस। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 8/13। आया कि नहीं है समझ में? माइनस क्यों किया, क्योंकि 18 साल पहले जो लोग हैं सब 18 साल छोटा ही तो रहा होगा। हम भी 18 साल छोटा रहा होगा, सर भी रहा होगा, या कोई और लोग भी रहा होगा। तुम लोग तो 0 रहा होगा क्या? हाँ, 0 या नेगेटिव में? अच्छा, महीना का था। अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ आया कि नहीं है? इंटू चिंटू करना है अभी यहाँ, ठीक है। कितना होगा भैया, 65x, 18 इंटू 11 कितना, 180, 3 2 34, हाँ 236, क्या 234।
आया? ये कितना हो जाएगा? 144, यस और नो? यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 90, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 10। आया? तो आपको बताना है एज, दोनों का एज बताना है। तो बताओ पहले वाले का एज कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले का 50 साल और दूसरे वाले का 70 ईयर्स। कोई डाउट तो बोल दो। तुम लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, आया समझ में? हाँ, सभी का आया? अब इसको जल्दी कैसे करेंगे देख लीजिए। लिख लिया सभी ने? हाँ, पहला क्या बोला है? द एज ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 5:7। तो पहला वाला ऑप्शन देखो 50 और 70 है, तो क्या रेशियो 5:7 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। अब मान लो आंसर है तो 18 साल पहले, तो बताओ जो 50 साल का आज का डेट में है वो 18 साल पहले कितना रहा होगा? 32, यस और नो? और नेक्स्ट वाला 70 का है, वो बताओ 18 साल पहले कितना का रहा होगा? 52। ऊपर 32 है, नीचे 52 है, किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 से। ऊपर जो 32 है वो किससे कटेगा? 4 से जाएगा तो कितना होगा? 8, और नीचे वाला 52 अगर 4 से जाएगा 13। आ रहा है 8:13? आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया कि नहीं है? फिर से एक बार बोलता हूँ, 2 पर्सन का एज का रेशियो 5:7 है, गो बाई चॉइसेस, तो 50 और 70 0 गेट कैंसल्ड आउट, आया 5:7। अब कोई आदमी अगर 50 साल का है तो 18 साल पहले कितना का रहा होगा? 32 का रहा होगा ना 32 का, चलो यहाँ लिख देते हैं 32। और नीचे वाला जो है 70 का, वो 18 साल पहले कितना का रहा होगा? 52। अब देखो ये प्यार से 4 से कट रहा है, आ गया ना 8:13, बोल रहा था ना आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ में? आया? कर लीजिए। और इसीलिए हम एक आपको जानबूझ के पहले आगे दिखा भी देते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, तो आप ऑप्शन से भी इसको जा सकते हैं, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है कि नहीं? नंबर 11, आइए नंबर 12 करेंगे। नंबर 12, नंबर 12 करेंगे। देखो नंबर 12 में क्या है, ध्यान देना। नंबर 12 में बोल रहा है कि 2 नंबर है जिसका रेशियो, टू नहीं लिखा था क्या? आप लिख लिया था? अच्छा ठीक है। 2 नंबर है जिसका रेशियो दिया है 2:3, यानी पहला नंबर क्या हो गया? 2x, और दूसरा वाला 3x, यस और नो? दोनों का डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, तो डिफरेंस ये, अच्छा माइनस करने का ताकत किस में होता है? छोटा में या बड़ा में? बड़ा में। दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, यानी स्क्वायर। आया समझ में? द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंसेस कितना है भैया? 320, यस और नो? 320। अब बताओ 3x का स्क्वायर आधा 9x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, हाँ कोई भी बता देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ये कितना होगा? 5x स्क्वायर। कितना हुआ? यहाँ मुल्टी है, वहां जाके डिवाइड। आया? 64 का स्क्वायर कितना होता है भाई? स्क्वायर रूट 8। तो बताओ पहले वाला बंदा कितने का हो गया? पहला वाला नंबर क्या हो गया? 16। दूसरे वाले का 24। कौन सा ऑप्शन? बी। आया कि नहीं आया? नोट करें इसको।
आया, समझ आया? हाँ, आप इसको चाहो तो जल्दी भी कर सकता था। बोला 2 नंबर का रेशियो है 2:3, तो पहले वाले का भी आ रहा है, दूसरे वाले का भी आ रहा है, तीसरे वाले का भी आ रहा है। लेकिन देखो ऑप्शन बी जो है, स्क्वायर करके माइनस करो, 24 का स्क्वायर 576, उसमें से 256 माइनस करो 320 आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा। आया समझ में? पहले वाले का स्क्वायर करो 256, दूसरे वाले का 576, 576 माइनस 256 320। से यस और नो? आया कि नहीं है? आया आशिम? लंबा दिखा देते हैं, बट आप कोशिश करो वैसे भी करने का, है ना? आप रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो आपका अपने आप उसमें आने लग जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं तो है ना दिक्कत होता है फिर, नहीं तो फिर स्पीड हाथ में नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, कोई डाउट है बताओ नंबर 12 में? कोई डाउट? श्योर? शॉर्टकट वाला भी आप समझ गए? स्क्वायर करके आप माइनस कर देना। स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर 576, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 576 माइनस 256 320। वहाँ बोल रहा है ना डिफरेंस 320 आना चाहिए। होप समझ आया सबको? 12 क्वेश्चन पूरा क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एक बार और, अच्छा नंबर 12 ना, आ जाओ। ऑप्शन से बताया या लंबा बताए? अच्छा शॉर्टकट वाला, ठीक है। अच्छा आइए, शॉर्टकट वाला क्या बोल रहा है? 2 नंबर का रेशियो कितना है? 2:3। तो देखो ऑप्शन में क्या है, पहला में 12 और 18 है, 12 6 से जाता है और 18 भी जाता है, यानी 2:3 आ रहा है। नेक्स्ट वाला में भी आ रहा है 2:3, देखो 8 2 जा 8 3 जा, उसका नेक्स्ट वाला में भी आ रहा है 17 2 जा 17 3 जा, यानी पहला क्राइटेरिया सबको ही फुलफिल किया। अब चलेंगे दूसरा, क्योंकि तीनों तो नहीं हो सकता ना, अगर होता तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा होता ए बी और सी, है ना, लेकिन नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला में बोलता है डिफरेंस करने से 320 आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस किसका? स्क्वायर करके। तो मान लो ऑप्शन बी सही है, तो 16 का स्क्वायर जब तुम करोगे तो 256 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 256। और 24 का स्क्वायर करोगे ना तो 576 आएगा। अब ये दोनों को जब आप लेस करोगे ना, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको 320 आ जाएगा। इसीलिए आंसर सबसे सही है। आगे बात समझ? हाँ, ऐसे करने का आया कि नहीं है समझ में? है ना, डिफरेंस करना है, लेकिन डिफरेंस ऐसे नहीं कर देना है ना, स्क्वायर करके डिफरेंस करना है। ठीक है, बस 24 का स्क्वायर 576 और किसका 16 का स्क्वायर 256, 576 माइनस 256 आपको 320 मिल जाएगा। यस और नो? आइए नेक्स्ट नंबर 13 में चलेंगे। 13 तो एकदम इजी है। क्या होगा 13 का आंसर? हाँ, ये तो करना पाप है ना, बस छोड़ना है, करना पाप है मतलब एग्ज़ाम में तो आया तो कर लेगा, अगर आया तो, लगता तो नहीं है लेकिन हाँ नहीं आएगा, इतना इसी बहुत कम चांस है ना। हाँ, नहीं तो भाई पता लगेगा ज़्यादा लोग पास हो गया ज़रूरत नहीं है अभी। आया कि नहीं है? तो इन्वर्स रेशियो 11:17 का क्या होगा? 17:11। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको मदद करेंगे। आइए 14। हाँ, आज हम लोग लकी नंबर 17 तक करेंगे। हाँ ठीक है, 17 अल्फ़ाबेट में 17 कौन सा नंबर होता है? हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 17। हाँ, तो हम लोग वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ठीक है, हाँ कौन सा करेंगे? 17 तक करेंगे आज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फोर्टीन नंबर ध्यान से देखिएगा, रेडी? आइए 14 में बाबू क्या दिया है कि 2x + 3 बाई क्यों? क्योंकि इस टू दिया है 5x - 38। ये जो है ना, ये डुप्लीकेट है, ये जो आ रहा है ना, ये डुप्लीकेट है। पहले देख लो, सब डुप्लीकेट नहीं है, हाँ डुप्लीकेट है। किसका डुप्लीकेट है? इन दोनों का डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट क्या बोलता है? स्क्वायर कर दो सर, आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। आया समझ में? अच्छा, बहुत लोग ना इस तरफ स्क्वायर कर देता है, बहुत लड़का को हम देखा ऐसे कर देता है। ये देखो 2x + 3 5x - 38 का स्क्वायर, और यहाँ कर देता है ऐसे। ऐसा नहीं है, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। क्या लिखा है कि 2x + 3 / 5x - 38 वो है डुप्लीकेट। किसका? उसका। आया कि नहीं आया? यानी डुप्लीकेट उसका करेगा, उसका जवाब वो होगा। समझ आया कि नहीं?
समझ ही गया होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक बार देख लो, फिर ये तो गलत है, इसको हटाएंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, आता ही है सबको, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6, यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 12x प्लस यहाँ 25x माइनस 190, 38 का टेबल तो याद होगा, कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो 12x माइनस 25x 190 माइनस 18 कितना होगा बाबू, माइनस 13x माइनस 208, माइनस माइनस कैंसल, यानी 208/13 कितना होगा बाबू, 16 आ जाएगा, कितना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आया, इसको भी आप चॉइस से कर सकता था चाहता तो, है ना। हाँ, एक्स की जगह बस वैल्यू आपको पुट करना था, आंसर आ जाता। एक बार दिखा देते हैं, रुक जाओ, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। एक्स के जगह आपको इसको वैल्यू पुट करना होगा, लिख लिया आप लोग, हाँ लिख लो। कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। सबका लिखा हो गया, अंसारी लिख लिया, अंसारी तेज है, फटाफट लिख लेता है, क्लियर है। अब यहाँ देखो ऑप्शन से कैसे जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन पुट कर देना है। तो ऑप्शन से करेंगे ना तो उल्टा जल्दी होगा, स्पेस नहीं लगता है ना। आ जाओ देखते हैं क्या होगा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, एक बार वापस से जल्दी करना। तो क्या दिया है बाबू, 2x प्लस 3, और ये क्या है 5x माइनस 38। तो आपको देखना है आपको क्या पुट करने से आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, यस और नो। इसका डुप्लीकेट क्या होगा, देखो कितना आना चाहिए आंसर, 5/6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5/6, है ना। तो पहले हमने, जैसे हमें तो पता नहीं है आंसर, मान लो एग्जाम में अभी तो पता लग गया 16 है ना, मान लो एग्जाम में नहीं पता है तो हम तो 12 से ही जाएंगे। तो हमने 12 पुट किया तो कितना होगा बाबू ऊपर, 12 2 = 24 प्लस 3 27। अच्छा 27 करके फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 27 से कभी 5 नहीं आएगा, तो इसको यहीं पे कट कर दो, आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, रास्ता बंद है, ठीक है। नेक्स्ट 14 डालेंगे, 14 डालेंगे तो 14 2 = 28, अब प्लस 3 31 से आपको कभी 5 नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। आइए 16 में आइए, पता ही है आंसर है, ठीक है, देख लेते हैं। 16 2 = 32 प्लस 3 35, 5 मिल सकता है तो आगे जा अप्रोच लेके चलो। 16 5 = 80 से आपका 38 जाएगा 42, अब बच्चा में रट्टा मारा है, 7 5 = 7 6 आपको आंसर दे देगा। आया समझ में, आया। पहला तो खारिज हो गया क्योंकि वो 5 से जाएगा ही नहीं, तो आगे मतलब ही नहीं बनता है, यस और नो। आया, आइए आया नहीं प्रिंस को, डाउट है तो बोलो, अरे बोलो, अच्छा नहीं है डाउट। माधव जी, माधव प्रो है एकदम, नहीं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, आपको समझ आया वाला, नहीं आया, आया, ठीक है। 15 में सब डुप्लीकेट बोलना, चलिए आप ही बोलिए, सब डुप्लीकेट, सॉरी सब ट्रिप्लीकेट बोलना, बोलिए इसका सब ट्रिप्लीकेट बोलना, बताओ। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2, क्यूब रूट ऑफ 27, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3, यस और नो। क्यूब रूट करना है बाबू, सब ट्रिप्लीकेट होता है तब क्यूब होता है, सब हो जाने से समझ, गिरो मत, हाँ वो बोतल गिरा है समझ आया कि नहीं, कोई डाउट है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला, कंपाउंड करना है किसका, 4/9 और डुप्लीकेट 3 और 4 का डुप्लीकेट क्या होगा बाबू 9:, ये दोनों कैंसिल हो गया बाबू,
तो रेशियो कितना हो गया 1:, कौन सा ऑप्शन बाबू, ए। और आज का कंक्लूड करना है फाइनली किससे, 17 से। नोट कर लो 16। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। सेवेंटीन नंबर में क्या बोला है देखते हैं, पढ़ लो क्वेश्चन, इजी है। क्या लिखा देखो, हाँ ये 17 हार्ड क्यों होता है देखना ही है, तो एक बार देखना गौर से। क्या लिखा है, द कंपाउंड रेशियो 4/9 इंटू डुप्लीकेट, 3 और 4 का डुप्लीकेट जल्दी 9/16, और ट्रिप्लीकेट 2 और 3 का। अच्छा अब देखते हैं, एंड 9/7 क्या होगा, रॉन्ग, 9/7 उसका कुछ बोला ही नहीं है, तुम काल्पनिक कुछ नहीं कर सकता। हाँ एंड 9/7 है समझ आया, एंड, हाँ तुम वो मत करो जो तुमको अच्छा लगता है, लिखा है ना एंड 9/7, उसमें कुछ बोला है क्या, ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट, तो खाली वो 9/7 रहेगा। आया कि नहीं आया, हाँ। कट्टा मारो कट्टा, कितना हो जाएगा 2/20, कौन सा ऑप्शन है भैया, नन ऑफ द अबव, तो आंसर आएगा 2/21। नहीं समझ आया, 2/21 समझ आया कि नहीं, आ गया समझ में, सबको आ गया।